साथियों, आप लोग 3 दिन के रेस्ट पर हैं क्योंकि हमारा एक पावन पर्व होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, जो कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि हम वर्ष भर के गिले शिकवे, आपसी गिले शिकवे, मनमुटावों को दूर करके और गले मिलते हैं और अपने गले शिकवों को दूर कर देते हैं। तो ये रंगों का त्यौहार बड़ा ही प्यारा त्यौहार है। ये त्यौहार हमें प्रेम, भाईचारा, मित्रता, एक साथ रहने का, एक प्यार से रहने का, एक राष्ट्रवादी सोच का एक मार्गदर्शन करता है। और जिस प्रकार से आप देखते हैं, आप भी बहुत उल्लासित हैं। मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को कि होली का त्यौहार, आपको खाने पीने को गुजिया भी मिलेंगी। एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम लोग, हमारे ज़्यादातर सभी त्योहारों में एक मिठाइयों का विशेष महत्व है। आप देखते होंगे सभी त्योहारों में, चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, हर त्योहार में किसी भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें मिठाई न बनती हो। और घरेलू मिठाई जो घर में बनती है, मिठाई बाजार वाला नहीं, मैं घर की मिठाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक शिवरात्रि होती है, वहाँ भी कोई ना कोई मिठाई का एक ऐसा सिस्टम होता है कि हमारे मैथोलॉजी में कोई मिठाई जरूर घर में बनती है। जो गृहिणियाँ पकवान तैयार करती हैं उसमें एक मिठाई का रूप जरूर होता है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये रंगों का त्यौहार भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप इतिहास को उठा के देखें, आप इतिहास पढ़ भी रहे हैं, आपने प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं इस समय। तो इस संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये उसी का हिस्सा है, हमारी कल्चर है। होली का त्यौहार देखो, आपने ब्रज में लठ मार होली, जो कि हमारा क्षेत्र है, और आप बिहारी जी जाए, मथुरा जाए, अलग ही आनंद होली का होता है। हमारे यहाँ भी एक होली का एक स्पेशल उत्साह होता है। होलिका दहन के बाद हम लोग पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन आपने कभी फील किया कि ये रंगों का त्यौहार, आपने एहसास किया कि इतने रंग, जब एक धीरे धीरे सब हम लोग रंगों से खेलते हैं और खेलने के बाद सारे रंग मिल करके, देखा होगा आपने, नहाते धोते सब रंग मिलकर पानी में एक सारा कलर एक जगह मिल जाता है, फिर वो बह के इस स्थान पर पहुंच जाता है। देखा आपने? ऐसे ही मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कि जो हम पढ़ते हैं ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके पास विभिन्न सब्जेक्ट्स है जनरल स्टडीज के, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। तो हमारे ये सब्जेक्ट भी एक भिन्न भिन्न रंग रूपी सब्जेक्ट है। और जैसे मान लीजिए कोई रंग आप किसी सब्जेक्ट को दे दीजिए, सभी रंगों के रूप में आप पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद आपके इस ड्रम रूपी ब्रह्मांड, ये माइंड में, ये ड्रम है हमारा, ये ब्रह्मांड है या माइंड है, इसके अंदर सारे रंग रूपी विषय क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद आप एग्जाम देते हैं और उस ड्रम में से निकले हुए रंगों को, भिन्न भिन्न रंगों को आप फिर एग्जाम में उड़ेलते हैं, आपको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही बस हमारा माइंड करता क्या है, हम एक बार उन रंगों को स्टॉक करते हैं और हमारा माइंड बस ये काम करता है, जो हमारे पास अद्वितीय शक्ति है, उन रंगों को हम निकाल करके इतिहास भूगोल दोबारा से, इतिहास भूगोल और पॉलिटी के रूप में दोबारा से पेपर में स्टैक करके आते हैं। जिस दिन हमारे पास सभी सब्जेक्ट का स्टोर हो जाएगा एक जगह इस ब्रह्मांड में, वो रंग रूपी एक दिन स्टोर होगा, तो समझिए आपकी परीक्षा पास हो। और आपको एक बहुत बड़ी इस बार खुशी का मौका मिला है कि मैं देखा था कोई स्टूडेंट 2-3 नंबर से डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई जिसका अच्छा हो रहा है वो खुश है, जिसका नहीं हुआ बड़ा दुखी था। लेकिन जब पेपर हटा तो जो जिसका नहीं हुआ हो रहा था वो खुश है। लेकिन बस ये कहूँगा, आपको इतना बड़ा गोल्डन चांस मिला है प्रभु की कृपा से, सरकार की कृपा से और हमारे सभी छात्र संगठन की कृपा से, साथ से ये हमें एक ऐसा गोल्डन अवसर मिला, इस अवसर को बनाना चाहिए हम लोग।
तो मैं ये चाहूँगा कि होली का ये प्यारा सा त्यौहार अगली बार जब होली आपके जीवन में आए 1 साल बाद, तो आप सच में उस जिस ऑफिस में आप जाएं जॉब लगा के, क्योंकि वो जो ऑफिस है ना वो भी हमारे अलग अलग रंग के रूप में है। कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई सेल टैक्स में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, वो भी हमारे अलग अलग रूप है, रंग है, लेकिन बात एक ही है, सब गवर्नमेंट प्रशासन तो एक ही है, सब घूम फिर के वही। जैसे हम रंग मिल जाते हैं, ऐसे ही हम लोग भी समाज में उन रंग रूपी हैं। जाति धर्म को छोड़ करके हमारे यहाँ भी सब अलग रंग हैं, जातियों के रूप में रंग। उन रंगों को हम लोग एक प्यार के रूप में सजोए, उस माला के रूप में पिरोएं। और देखा होगा तमाम तरह के फूल, जरूर नहीं है कि पेड़ से फूल कटा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है। एक बगीचे में तमाम पेड़ों से फूल तोड़ करके स्टॉक होता है, उसको फिर एक एक पिरो के माला बना देते हैं। उस माला को भगवान के चरणों में, भगवान को पहनाना, शादी विवाह से लेकर हर काम में यूज करते हैं। तो माला का एक रूप होता है ना, तो ये जरूरी होता है एक पेड़ से टूटा हुआ फूल है। तो ऐसे ही हम समाज रूपी इस भवसागर में, इस संसार में, इस राष्ट्र में, इस देश में, इस राज क्लासेस के सभी फूल उस माला के रूप में है। और आप लोगों को मैं ये चाहता हूं, और मेरे आप लोग प्रेरणा स्रोत भी हैं, और मैं चाहता भी आपसे ही हूं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें और इस रंग रूपी भवसागर से निकल करके और अपने रंगों में रंग जाएं, जिससे कि हमें भी खुशी हो। आप में क्या प्रेरणा स्रोत क्यों है? आप स्टूडेंट टीचर का प्रेरणा स्रोत होते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं, टीचर मंत्रमुग्ध होता है कि हमारे बगिया का फूल अच्छा खिल रहा है। जो कमजोर होते हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होता है, मेहनत करो मेहनत करो, समझाते हैं। तो इस अच्छे त्योहार और होली का ये पावन त्योहार के लिए आपको सब लोगों को मेरी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। राज IAS PCS एकेडमी आपको इस रंगों के त्योहार में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा, इस रंगारंग त्योहार के बाद अपने उस सब्जेक्ट रूपी रंगों में रंग जाना और अपने उस ड्रम में स्टॉक कर लेना, उस परीक्षा में जाके फिर रंगों को उड़ेल देना, बस आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं सारे विषय एक ही हैं, बस उनको पढ़ने के आधार पर डिवीजन कर दिया गया है। आप एक टॉपिक से पूरा इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी सब कुछ खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बताता भी हूँ, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक से पूरा इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जुड़ जाता है। बस आप लोग सब एक हैं, राज परिवार एक है। बस मेरी हार्दिक शुभकामना आपके साथ यही है। हैप्पी होली दोस्तों।